बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 जुलाई 2021 बरोज़ जुमातुल मुबारक सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ठंडी खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होने वाली है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। खुतबा अरफात का तर्जुमा 10 ज़ुबानों में किया जाएगा। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने कहा कि इस साल हज के दौरान खुतबा अरफात का तर्जुमा 10 ज़ुबानों में नशर किया जाएगा, जबकि मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए 25 ज़ुबानों की सहूलत फ्राहम की जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक इंतज़ामिया का कहना है कि खुतबा अरफात टीवी चैनल, FM और स्मार्ट एप्लीकेशन जिनमें अरफात एप्लीकेशन, हरमैन और मनसा मनारा अल हरमैन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म से नशर किया जाएगा। इंतज़ामिया के मातहत इदारा तर्जुमा के सरबराह अली इंजीनियर मशारी अल सऊदी ने बताया कि तर्जुमा प्रोग्राम की बदौलत ज़ायरीन को दीनी मसाइल और हज अहकामात समझने में सहूलत होगी। वो इत्मीनान इबादत के काम समझ कर सकेंगे और इसकी जो आवाज़ है वो दुनिया भर के मुसलमानों तक सुनाई देगी। हज परमिट की खिलाफ वर्जी करने पर मज़ीद 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हज सिक्योरिटी फोर्स के तर्जमान ब्रिगेडियर सामी अल-शवेरिख ने कहा कि हज परमिट की खिलाफ वर्जी पर मज़ीद 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सऊदी कब्रिस्तान एजेंसी SPA के मुताबिक हज परमिट की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। तर्जमान हज सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की कवानीन पर सख्ती से अमल करें ताकि वो सज़ा से बच सकें। ब्रिगेडियर अल-शवेरिख का मजीद कहना था कि मक्का मुकरमा जाने वाले रास्तों पर चेक पोस्टें कायम हैं ताकि बगैर किसी भी जो परमिट के जाने वाले को जो है वो गैर कानूनी जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके जो गैर कानूनी तौर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि हज के दिनों में आम अफराद के लिए मक्का जाने के लिए खुसूसी परमिट जारी होता है। ऐसे अफराद जिनकी जिम्मेदारियाँ या जॉब या काम के सिलसिले में मक्का मुकरमा या शहर मुकद्दस में होती हैं, उन्हें खुसूसी वर्क परमिट जो है वो जारी होता है। परमिट के बगैर कोई भी मक्का मुकरमा या शहर मुकद्दस नहीं जा सकता। सूरज आज दोपहर को खाना काबा के ऐन ऊपर था। फल्कियाती माहिर डॉक्टर अब्दुल खालिक जो अल-ज़आक हैं, उन्होंने कहा कि आज दोपहर 12:27 पर मक्का मुकरमा के वक्त के मुताबिक सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर था। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक माहिर फल्कियात डॉक्टर खालिद अल-ज़आक ने बताया कि मक्का मुकरमा के वक्त के मुताबिक दोपहर 12:27 पर सूरज खाना काबा शरीफ के ऐन ऊपर था, जिसका मतलब है कि दुनिया में कहीं भी से इस वक्त जो उस वक्त पर सूरज की तरफ से देखने से काबा शरीफ की जो सिमत थी उसका तयन किया जा सकता था। उनका कहना था कि इस साल 27 मई को सूरज के काबा शरीफ के ऊपर आने का पहला वाक़या था, जबकि दूसरा मौका आज जो है 16 जुलाई बरोज़ जुमातुल मुबारक ये मंज़र जो है वो साल के इन 2 दिनों को देखने में मिला है। वज़ारत सेहत और सेहती एप्लीकेशन का एक ज़बरदस्त कदम और जो है सऊदी नेशनल और जो जितने भी सऊदी हैं और सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की हैं, अब वो अपनी मर्ज़ी की अपनी चॉइस की वैक्सीन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सेहती एप्लीकेशन जो है इस वक्त दिखा रहा है कि जितने भी जो सेंटर्स हैं वहाँ पर कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल हैं। आप अपनी मर्ज़ी का सेंटर और अपनी मर्ज़ी की वैक्सीन सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर जो है वो डेट लेकर आप जो है मुतलका जो वक्त है उसके मुताबिक वहाँ पर जाकर अपनी मर्ज़ी की जो आपने सेलेक्ट की है सेंटर और जो वैक्सीन आपने सेलेक्ट की है आप वो लगवा सकते हैं। सऊदी अरब में इस वक्त 21 मिलियन से ज़्यादा जो लोगों को जो है वैक्सीन लगाई जा चुकी है और जो अब वैक्सीन आ रही है जो आपको दिखा रहे हैं सेहती एप्लीकेशन में, तो वहाँ पर सेंटर के साथ आपको बताया जा रहा है कि ये फाइज़र है और इस सेंटर में ऑस्ट्रा है और इसमें मॉडर्ना है। तो आप जो सिलेक्ट करते हैं और जो डेट सेलेक्ट करते हैं उसी के मुताबिक आप जाकर वहाँ पर वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो बहुत से लोगों को था कि हम ये लगवाना चाहते हैं, हम वो लगवाना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत की जानिब से तमाम हमेशा जो है एक कदम बढ़कर अच्छे जो है वो काम किए जाते हैं। उन्होंने ये सहूलत भी फ्राहम कर दी है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस सेलेक्ट करके वो लगवा सकते हैं। मज़ीद आपको बताएंगे कि कोरोना आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी करने वाले भी 68 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मक्का रीजन के पुलिस तर्जुमान का कहना है कि कोरोना के हवाले से आइसोलेशन की पाबंदी न करने पर 68 अफराद को हिरासत में लिया गया है। सऊदी कब्रिस्तान एजेंसी SP के मुताबिक रीजनल पुलिस तर्जुमान ने मजीद बताया कि गिरफ्तार किए जाने वाले अफराद को वजारत सेहत की जानब से हदायत की गई थी कि वो 2 हफ्ते तक घरों में रहेंगे। वजारत सेहत ने इस हवाले से आइसोलेशन की पाबंदी करने के लिए उन अफराद को तवक्कलना पर अलर्ट भी जारी किया था कि वो पब्लिक प्लेसेस पर ना जाएँ और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और अपने घरों में रहें।
मज़कूरा लोगों ने, जिनमें से बेशतर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, जबकि बाद वो भी शामिल हैं जो बैरून मुल्क से सऊदी अरब आए थे लेकिन कोरोना पॉजिटिव निकले थे, तो उनको भी घरों में रहने का कहा गया था। वाज़ेह रहे कि आइसोलेशन की पाबंदी न करने वालों के खिलाफ 2 लाख रियाल जुर्माना, 2 साल कैद या दोनों सज़ाएँ एक साथ भी दी जा सकती हैं। गैर मुल्की होने की सूरत में सज़ा मुकम्मल करने के बाद सऊदी अरब से बेदखल कर दिया जाएगा। रियाद में अशिया खुर्दोनोश का गैर कानूनी स्टोर है वो सील कर दिया गया। वजारत तिजारत की तफ्तीशी टीमों ने रियाद के एक रहायशी इलाके में मकान को सील कर दिया जहां गैर मुल्कियों ने खाने पीने की अशिया का सामान ज़खीरा किया हुआ था। वेब न्यूज़ अखबार 24 ने सऊदी टीवी अल अखबारिया के हवाले से मज़ीद बताया कि रियाद शहर में वजारत तिजारत की तफ्तीशी टीमें छापे मार रही हैं ताकि गैर कानूनी काम करने वालों को पकड़ा जा सके। छापों के दौरान एक रहायशी इलाके के मकान से बड़ी तादाद में गैर मेयारी अशिया खुर्दोनोश और टूथपेस्ट के कार्टन बरामद हुए जिन्हें गैर कानूनी तौर पर छोटी दुकानों में बेचा जाता था। मौसर इकामा, वीज़ा और सऊदी अरब कब वापस जा सकेंगे। सऊदी अरब में वज़ारत सेहत की हिदायत के मुताबिक कोरोना वायरस से महफूज रहते हुए मुकर्रर ज़वाबित के तहत मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं। अंदरूनी मुल्क और ज़मीनी सफ़र पर भी पाबंदी उठा दी गई है। अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी तो ख़त्म हो गई है, ताहम अभी तक बैरून मुल्क तमाम ममालिक के लिए फ़ज़ाई सफ़र बहाल नहीं हुआ। 9 ममालिक के लिए अभी भी इस पर जो है वो पाबंदी बरकरार है। मुतल्लिका वज़ारतों के साथ मामला ज़ेर गौर हैं। अलबत्ता हालात जब इस नहज पर पहुँच जाएंगे तो बैरून मुल्क सफ़र पर जो 9 ममालिक हैं उन पर पाबंदी भी ख़त्म कर दी जाएगी। सामईन इन्फो टीवी की जानब से मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से सवालात अरसाल किए जाते हैं। महल अली शाह ने पूछा है हज के बारे में कि क्या विज़िट वीज़े वाले हज कर सकते हैं। कानून के मुताबिक विज़िट वीज़े पर आने वालों को हज की इजाज़त नहीं होती। आम हालात में हज की अदायगी के लिए जो कानून है उसके मुताबिक सऊदी या गैर मुल्की के लिए लाजमी है कि हज की अदायगी के लिए उसके एक हज से दूसरे हज तक जो है 5 साल का वक्फा हो, दूसरा वैलिड इकामा होना चाहिए और दूसरा विज़िट वीज़े वालों पे जब आते हैं तो उनके पासपोर्ट के ऊपर ही स्टैंप लगा दी जाती है कि नॉट एलिजिबल फॉर हज। तो वैसे भी अभी जो है सिर्फ 60,000 लोगों को इस साल हज की इजाज़त दी जा रही है जो कि ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं। सैयद रसूल कहते हैं क्या ये खबर सच है कि सऊदी अरब अब वही लोग जाएंगे जिनका इकामा और वीज़ा वैलिड होगा और वो भी तब जाएंगे जब कोरोना मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और तमाम लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। ऐवान शाही की जानब से अहकामात के मुताबिक गैर मुल्कियों के कामें और खरूज की मुद्दत में 31 जुलाई 2021 तक मुफ्त तोसी हो चुकी है। तो जिनके तमाम जितने भी गैर मुल्की कारकुन हैं जिनके काम में खरूज की जो एंट्री है जो उनके वो एक्सपायर हो चुकी थी तो उनको शाही हुक्म के मुताबिक सहूलत मिल चुकी है और ये ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। और जहाँ तक वापसी के हवाले से सवाल है तो इस बारे में हतमी तौर पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा और क्योंकि अभी जो खबर अभी तक की है वो यही है कि हज के बाद इंशाल्लाह किसी भी वक्त फ़्लाइट बहाल हो सकती हैं और सिस्टम में जो फ़्लाइट्स आ रही हैं जो एयरलाइन का शेड्यूल्स आ रहा है वो भी 31 जुलाई के बाद का ही आ रहा है। तो इस हवाले से अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। हालात का जायज़ा लेने के बाद सऊदी हुकाम की जानब से इस बारे में जैसे ही तफसीलात जारी होंगी उन्हें इन्फो टीवी में शाया किया जाएगा। अब्दुल सपूर जो शेख पूछते हैं क्या मौजूदा हालात में कफ़ालत तब्दील कराई जा सकती है। कोरोना वायरस की वजह से तमाम जो काम थे वो ऑनलाइन जारी थे लेकिन मामूलात ज़िंदगी बहाल होने के बाद तमाम काम जो है उनका अमल जारी है। जहाँ तक कफ़ालत की तब्दीली का सवाल है तो इसमें कोई भी मुमानियत नहीं। आपके पास अगर दूसरी कंपनी का एग्रीमेंट है और आपके पास डिमांड है तो आप भेज कर उसको चेंज करा सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई मज़ाक़ा नहीं है। एक और अभी आपको बड़ी अपडेट ये भी बताएंगे कि अबू धाबी में 19 जुलाई से लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। यूएई के दारुल हुकूमत अबू धाबी में 19 जुलाई से लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया। अबू धाबी में 19 जुलाई से रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मीडिया ऑफिस के ट्वीट के मुताबिक लॉकडाउन के जो टाइमिंग है उसके दौरान अबू धाबी में जरासीम कुछ स्प्रे जो है वो किया जाएगा। इस दौरान ट्रैफिक और लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी रहेगी। एलामिया में ये भी कहा गया कि अवाम इस दौरान जो मेडिसिन या ज़रूरी अशिया लाने के अलावा घर से बाहर नहीं निकलेंगे। एलामिया के मुताबिक रहायशियों से कहा गया है कि लॉकडाउन के औकात में जो वो लोग जो है घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर निकलना है तो उसके लिए उनको वैलिड परमिट चाहिए होगा। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।